हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। हम यहाँ पर कुछ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बेसिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ, उनको एक्सप्लेन करूँगा और उनका यूज़ बताऊँगा, और वो आते किस तरह से हमारे पास वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें होने वाली है इसके अंदर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो इसके अंदर बेसिकली हम वापस मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हम फॉर्मूले, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन के होते हैं वही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और उन फॉर्मूले को यहाँ पर हम डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको और उन्हें समझाऊँगा। तो देखो, सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है ना हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, जब भी हमें इंटीग्रेशन करना हो और कोई कांस्टेंट वैल्यू हो और एक फंक्शन गिवन हो, इस तरह का कोई भी फॉर्मेट हमारे पास बन रहा हो जहाँ पर एक कोई कांस्टेंट हो c और एक फंक्शन हो एफ एक्स हमारे पास, और उसका इंटीग्रेशन हमें करना हो, तो हम सिंपली इसमें क्या लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट है c उसको हम बाहर लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन हम फंक्शन का यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं फंक्शन को। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे सपोज कुछ फंक्शन गिवन है ln a मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ a तो कांस्टेंट है तो ln a भी कांस्टेंट हो गया, तो इसे लिखा जा सकता है ln a को हम बाहर लिख देंगे और इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था, होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक फॉर्मूला था ये एक, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास फॉर्मूले सिंपल ही रहेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, सपोज हमारे पास एक इंटीग्रेशन गिवन है जिसमें एक फंक्शन है पर वेरिएबल हमारे पास एक्स, मतलब जो वेरिएबल है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है जिसके रिस्पेक्ट में, वो एक्स की जगह क्या हो, ए एक्स प्लस बी हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ए एक्स प्लस बी है, या फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन भी बता देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले x का कोफिशिएंट है a, उसको 1/a लिख देंगे और इंटीग्रेशन लगा देंगे एफ टी डी टी। और जहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वेयर t इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होगा, ए एक्स प्लस बी होगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर वापस देखते हैं हमारे पास सेकंड फॉर्मूला क्या है, हमें फंक्शन है उसमें वैल्यू गिवन है ए एक्स प्लस बी और इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट है उसको 1/a लिख देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पर मैंने फिर से गलती कर दी, देखो यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा हमारे पास, डी टी। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को टी से रिप्लेस कर देंगे और डी एक्स को डी टी से। इसका प्रूफ भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये चीज़ आती कैसे है। तो इसका प्रूफ समझते हैं। यहाँ पर हम एक बार हम क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है क्या, इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट टी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। हम टी को मान लेंगे क्या, ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड्स। तो टी को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करा तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली ए बचेगा। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी टी अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी अपॉन ए। तो इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को आप क्या करोगे, इस इंटीग्रल के अंदर यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। तो इस इंटीग्रल में जब आप पुट करोगे वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन में एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी तो किसके बराबर है, टी के बराबर, तो वहाँ तो टी आ जाएगा। और डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डी टी बाई ए, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन ए। और इसे अगर हम चाहें तो सिंप्लीफाई करके किस तरह लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थोड़ा यहाँ गंदी राइटिंग में लिखा गया, इसे एक बार मैं सही कर देता हूँ।
तो इंटीग्रेशन जो है हमारे पास एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/a। देखो यहाँ पर अब देखो ये a जो आ रहा है ना, ये हमारा कांस्टेंट है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट फॉर्मूला क्या बताया था, अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है तो उसे हम बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो a है ये कांस्टेंट आ रहा है, तो 1/a को मैं बाहर लिख दूंगा इंटीग्रेशन में एफ टी डी टी, और फिर ये जो t है हमारे पास ये क्या हो गया ए एक्स प्लस बी। अब इसमें देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली क्या है, ये जो इंटीग्रल आया ना हमारे पास, इसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो आपका जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो भी टी में आएगा। तो वहाँ पे आपको टी में आंसर नहीं छोड़ना है, टी की वैल्यू को वापस ए एक्स प्लस बी यहाँ पे आपको पुट करना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो कैसे दे सकता हूँ। सपोज मैं इंटीग्रेशन देता हूँ आपको कॉस ऑफ 2x प्लस 3 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या फॉर्मूला है, x का जो इंटीग्रेट मतलब कॉफिशिएंट है वो कितना है 2, तो उसको क्या कर देंगे 1/2 लगा देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे cos t dt, जहाँ पर हमारे पास क्या होगा t की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2x प्लस 3 हो जाएगी। अब अगर आपको इस इंटीग्रल को भी सॉल्व करना है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है cos t का इंटीग्रल क्या होता है, ये आगे मैं जाके आपको पूरा डिटेल में इसका डेरिवेशन करवाने वाला हूँ, पर यहाँ हम रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं। cos t का इंटीग्रेशन कितना होता है sin t होता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/2 एज इट इज़ रहेगा। cos t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin t और प्लस में एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हमको जो आंसर लिखना है ना, देखो ओरिजिनल तो t में मतलब यहाँ तो t कहीं था नहीं, t तो हमने एज्यूम करा है वो क्या है 2x प्लस 3, तो यहाँ साइन की जगह हम क्या है मतलब t की जगह क्या रख देंगे साइन में 2x प्लस 3 और प्लस c। तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर होगा, इस इंटीग्रल का आंसर होगा। तो इंटीग्रल हमारे पास क्या था cos में मतलब cos ऑफ 2x प्लस 3 dx, तो ये इंटीग्रल का हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से फॉर्मूला हो गया हमारे पास सेकंड फॉर्मूला, और इसे मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया, इसका डिटेल प्रूफ भी बता दिया मैंने आपको। अब नेक्स्ट देखो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास, क्या हमने 2 फॉर्मूले डिस्कस करे, अब तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, या तीसरा कंसेप्ट जो है वो इसका डिस्कस करते हैं। थर्ड कंसेप्ट हमारे पास क्या है, थर्ड कंसेप्ट कुछ इस तरह से है। सपोज हमारे पास किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ f ऑफ x, f हमारे पास एक फंक्शन है जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमारे पास एक नया फंक्शन आता है g ऑफ x। देन जो कंसेप्ट हमारे पास क्या कहता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या होगा f ऑफ x प्लस c। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा फंक्शन g आ रहा है, मतलब f का डिफरेंशिएशन करा तो g आ रहा है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ f डैश x, है ना। f डैश x अगर g है तो g का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा fx के बराबर। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx ऑफ sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास cos x होता है। तो उसी तरह से अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा sin x प्लस सी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस सी भी लगाना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास 0, d/dx ऑफ कांस्टेंट वो हमारे पास क्या होता है 0 होता है, इस वजह से यहाँ पर हमें प्लस सी लगाना पड़ता है। कैरी से हटा देते हैं हम हमारे पास, ठीक है। तो थर्ड कंसेप्ट हमारे पास यही था, इसका भी मैं एक डिटेल डेरिवेशन आपको करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में शायद हम इसके ऊपर बात करेंगे, थर्ड कंसेप्ट के ऊपर, इस पे स्टार मार्क लगा देना। आगे वाले वीडियोस के अंदर हम इस फॉर्मूला के ऊपर और आगे चल के मैं एक और फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ, लिमिट ऐसे सम का, तो उसके जो डेरिवेशन होता है प्रूफ का उस पर हम बात करेंगे। तभी आगे बढ़ते हैं फोर्थ फॉर्मूले की तरफ। टोटल मैं आपको यहाँ पर लगभग आज इस वीडियो में 50 फॉर्मूले करवाने की सोच कर आया हूँ। 50 फॉर्मूले हैं मेरे पास जिन्हें मैं करवाना चाहता हूँ। तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स की पावर एन डी एक्स। ये क्या होता है हमारे पास, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन हम करते हैं तो वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन, मतलब यहाँ पावर एन होती है तो उसे पावर से बढ़ा दो और फिर जो पावर बढ़ाने के बाद जो नंबर आया उसी से एक बार आपको डिवाइड करना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, इंटीग्रेशन करना है आपको एक्स की पावर 5 का, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 है तो एक पावर इंक्रीज कर दो, यहाँ 5 है तो 5 प्लस वन कर दोगे तो 5 प्लस वन कितना होता है 6 डिवाइड बाई 6 और प्लस सी। तो ये इस इंटीग्रल का हमारे पास आंसर हो गया। ये एक सिंपल सा इंटीग्रल है। अब जो इंटीग्रल मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये 4, 5 और 6 इनके ऊपर भी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। इनके ऊपर स्टार मार्क लगा लेना आप, 4, 5, 6 के ऊपर प्लस सी, फोर, 5 और 6 के ऊपर। अगर आप इसे और समझना चाहते हैं तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखो, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें किसका, इस वाले फंक्शन का, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, तो ये हमारे पास देखो कितना आएगा, एक्स की पावर, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो 1/n आ जाएगा इसका, तो आंसर 1/n प्लस वन एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। और एक्स की पावर एन प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन प्लस वन आगे आ जाएगा और एक्स की पावर में एन प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, तो ये तो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, एक्स की पावर एन बचेगा और ये एन प्लस वन से एन प्लस वन, तो ये कितना आ गया, एक्स की पावर एन। मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर में एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन क्या आया, ये आया। तो इसका जो इंटीग्रेशन है, मतलब ये एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला फंक्शन हो जाएगा हमारे पास, ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो ये इसका बेसिक्स था। इसे मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो, मैं आपको डिटेल में भी समझा रहा हूँ, ऐसे ज़्यादा हम फास्ट भी नहीं चल रहे ना ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, एवरेज स्पीड आप इसे समझ सकते हैं। तो मैं एक बार फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेसिक्स ही यहाँ पर हम समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिफ्थ फॉर्मूला। ये जो 4, 5 और 6 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको आप याद कर लेना। इनके जो प्रूफ है या फिर और भी डिटेल है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियोज़ के अंदर। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लेना, इसी फॉर्मूले के साथ n की जो वैल्यू है ना वो कितनी नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती। इस फॉर्मूले के अंदर हम n की वैल्यू -1 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर -1 लेंगे तो देखो, यहाँ n की जगह -1 रखो तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 0। और जब भी डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो वो तो क्या हो गया हमारे पास, प्लस माइनस इन्फिनिटी चल जाएगा या फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें n की वैल्यू -1 हम इस फॉर्मूले में यूज़ नहीं करेंगे। तो उस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सपोज n की वैल्यू अगर मैं यहाँ -1 पुट करूँ तो देखो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन 1/x dx हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू -1 रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, x डिनोमिनेटर में चल जाएगा। तो ये n की वैल्यू -1 का स्पेशल केस है। इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, log बेस में e होता है हमारे पास, log x प्लस c होता है और मोर ओवर यहाँ पे मोड भी लगा हुआ होता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 6, और एक बार चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको e की पावर x के बारे में, या फिर सिंपली लिखें तो हम e के बारे में मैंने आपको बहुत सारी, जो यूलर्स नंबर होता है ये, इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाई है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये वीडियो देख सकते हैं। ये जो चीज़ें मैं, ये वाला फॉर्मूला है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से हमारे पास आता है। इस फॉर्मूले के बारे में मैंने उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लेना। इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला है जो हमारे पास, वो क्या है, e की पावर x dx। e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ये वही यूलर्स नंबर है जो यहाँ पर बेस में है। इसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e की पावर x प्लस c होता है। ये होता है e की पावर x प्लस c होता है। तो मैं आपको एक बार नोट में बता चुका हूँ, जो d/dx होता है e की पावर x का, वो कितना होता है, e की पावर x ही होता है। तो देखो, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी e की पावर x आएगा, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भी यही आएगा, बस प्लस में c लगाना है हमारे पास। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूलर्स नंबर e के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई टैब के ऊपर भी आ रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से आपको ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। थोड़ा लेंथी ज़रूर है वो वीडियो, उसमें मैंने डिटेल में इस
यूलर्स नंबर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, उन्हें भी आप एक बार ज़रूर देखना। तो अभी ये चीज़ें हटा देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 7th फॉर्मूले की तरफ। देखो 7th जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, अब इस फॉर्मूले के बाद जितने भी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और सारे प्रूफ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो हमें क्या इंटीग्रेट करना है, a की पावर x dx, इसे इंटीग्रेट करना है। देखो यहाँ पर और यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ x की पावर में n है, मतलब x हमारे पास जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो x यहाँ पर और ऊपर एक कोई नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो a जो है a एक नंबर है जिसकी पावर में x लगा हुआ है। तो ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं, 4th फॉर्मूला और 7th फॉर्मूला दोनों का अलग होगा, मतलब दोनों 4th और 7th इंटीग्रल अलग अलग है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। वो होता है a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस सी। ln मतलब ln a का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका जो बेस है लोगरिदम का वो क्या है, e है। ln a का मतलब बेस इसका क्या है, लोगरिदम का e है, यूलर्स नंबर। इसका प्रूफ देख लेते हैं 7th फॉर्मूले का। इसमें क्या करेंगे हम, लोगरिदम की प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करेंगे। देखो हमें जो इंटीग्रल सोल्व करना है वो क्या होगा, a की पावर x dx। अब एक चीज ध्यान से देखना, a की पावर x को मैं लोगरिदम के, क्योंकि हमें पता है क्या है ये इंटीग्रल, हमें पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। तो अगर मैं a की पावर x को कुछ e की पावर x की तरफ बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनाऊंगा। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, अगर मैं a की पावर x को लिखूँ तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ e की पावर में x ln a, तो ये दोनों सेम ही रहेगा। देखो क्या होगा, e ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। लोगरिदम की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं हम। और ln e की वैल्यू तो कितनी होती है हमारे पास, ln e तो 1 ही होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो a की पावर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर x ln a। तो यही हम क्या करेंगे, इंटीग्रल में पुट कर देंगे, e की पावर में x ln a और dx। अब हमें पता है देखो क्या, e की पावर x का तो इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, पर यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही है, ln a भी आ रही है। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस करा था ये वाला, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो, यानी सेकंड फॉर्मूला, अगर x के कोफिशिएंट में a आ रहा है तो हम a से डिवाइड कर देंगे और बाकी फिर उस इंटीग्रल को हम यहाँ पर सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। हम क्या करेंगे, 1 बाय ln a लगा देंगे, 1 बाय ln a हमारे पास आ जाएगा और इंटीग्रेशन में e की पावर t dt कर देंगे, e की पावर t dt करेंगे और t की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x ln a होगी। ठीक है, अब e की पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर t हो जाएगा। तो 1 बाय ln a e की पावर t और प्लस में c हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब e की पावर t हमारे पास किसके बराबर है, देखो e की पावर t हमारे पास क्या है, t की वैल्यू कितनी है, x ln a। तो मतलब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या है, e की पावर t ही लिखा हुआ है हमारे पास ये। तो e की पावर t क्या है, a की पावर x के बराबर ही है। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, e की पावर t किसके बराबर है, a की पावर x के। तो ये इंटीग्रल हमारे पास कितना आ गया, a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस c। तो जो इंटीग्रल हमारे पास था वो क्या था, a की पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन का हमारे पास क्या सोल्यूशन आ गया, a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस c। तो यहाँ से आप इस 7th इंटीग्रल को देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इस पूरे जो मैं लिख रहा हूँ, ये नोट्स बना रहा हूँ, इसकी पूरी PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी। आप चैनल पर जाकर टेलीग्राम चैनल पर भी ये PDF आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 8th फॉर्मूले की तरफ। देखो अब चीज़ें थोड़ी और इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया बेसिक्स, अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब देखो थोड़ा सा मैं एक बार यहाँ पर NCERT का रेफरेंस लेना चाहूँगा। देखो दो कंसेप्ट हैं जिन्हें आप एक बार NCERT से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट हैं, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, अंधेरा आ रहा होगा। देखो एक छोटी सी लाइन है, बस यहाँ पर देख लो।
अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है एफ एक्स का ए से बी तक का, तो उसे हम कैसे लेंगे? नहीं, सपोज एफ है, स्मॉल एफ है, ये स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ आ रहा है, और अगर लिमिट ए से बी लगी हुई तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 335 है, उसके ऊपर लिखा है। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं साइन एक्स के इंटीग्रेशन की तरफ। बस एक ये छोटा सा कंसेप्ट एनसीईआरटी से बताना था। अगर सपोज एक बार मैं आपको लिख के और बता देता हूँ यहाँ पर, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास क्या है? जी ऑफ एक्स आता है, जी ऑफ एक्स प्लस सी आता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगाऊंगा ए से बी का, तो हमारे पास क्या होगा? ये सी तो हट जाएगा और ये भी हट जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? अपर लिमिट कितनी है? जी ऑफ बी, अपर लिमिट है जी ऑफ बी माइनस लोअर लिमिट कितनी है? जी ऑफ ए। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो बस ये इतना सा ही कंसेप्ट था, ये एनसीईआरटी से यूज़ करा है हमने, इसे आप एक बार समझ लेना। पेज नंबर 335 था एनसीईआरटी का, इंटीग्रेशन की जो मतलब सेकंड बुक है उसका। अब ये मैंने आपको क्यों बताया है? क्यों? क्योंकि आगे मैं एक छोटा सा डेरिवेशन करने वाला हूँ, उसके अंदर इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। देखो अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन करना है हमें साइन का इंटीग्रेशन करना है एक्स, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर हमें करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला मेथड है हमारे पास, क्या? मेथड 1। वो क्या है? देखो हमें पता है अगर हम cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? माइनस साइन एक्स होती है। cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी होती है? माइनस साइन एक्स। या फिर हम क्या करेंगे? माइनस cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन एक्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ साइन एक्स आ गया, इसका मतलब साइन एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आएगी, क्या? माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। थोड़ा मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मैंने गलती से इसे रेड कलर से लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मेथड 1। अब नेक्स्ट क्या डिस्कस करते हैं? मेथड 2 डिस्कस करते हैं। मेथड 2 में मैंने जो आपको वो आइडेंटिटी अभी बताई थी, लिमिट वाली, ए से बी जो इंटीग्रल वाला था ना, जो ए से बी वाला, वो आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है समझने के लिए आपको, पर मैं एक बार फिर से आपको एनसीईआरटी दिखा देता हूँ। देखो एनसीईआरटी का पेज नंबर 332 है। अब वैसे आने वाला एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर देखो एक पेज नंबर ये है 332 है एनसीईआरटी का। तो यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ना, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, वो कितना गिवन है हमारे पास? बी माइनस ए लिमिट 1 n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस सोन आगे तक चलता जाएगा, ये एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 एच, और एच की वैल्यू भी गिवन है कितनी? बी माइनस ए बाई एन, ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा एस एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। आप वैसे खुद चाहें तो इस फॉर्मूले को पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 331 पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, इस हेडिंग से स्टार्ट है और यहाँ तक जा रहा है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या करेंगे? साइन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो कॉस एक्स यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। मेथड 1 मैंने आपको बता दिया, माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस एक्स होगा। तो ये तो मेथड 1 हो गया सिंपल सा, पर एक बार मेथड 2 और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो उसे ध्यान से समझना। तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो हमारे पास क्या आया था? ए से बी का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये लिमिट एज ए सम का फॉर्मूला है हमारे पास, एनसीईआरटी में गिवन है, पेज नंबर 332 और 331 332 के ऊपर गिवन है।
मतलब डेफिनेट इंटीग्रल जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर ये गिवन है। तो एक बार मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। ये क्या आता है हमारे पास, b माइनस ए लिमिट में n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n और f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस ए बाई एन, एंड ये आगे तक चलता जाता है, और प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 b माइनस ए बाई एन। इस तरह से, थोड़ा ये जगह नहीं बची इधर। b माइनस ए बाई एन, ये दो ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट में क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये लिमिट एज ए सम का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो किसका करना है, साइन एक्स का करना है। तो हम यहाँ पर जो f है उसके जगह क्या रख देंगे, हम यहाँ पर साइन फंक्शन यहाँ पे रख देंगे। तो सपोज मैं a से b का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ साइन एक्स डी एक्स। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि यहाँ पर मैं क्या चीज़ें बताना चाह रहा हूँ या फिर क्या ये चीज़ें चल रही है, पर अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको चीज़ें सब समझ में आएगी। एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें यूजफुल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a से b आ गया, तो मैंने आपको एक बार वो लिमिट वाली आइडेंटिटी बताई थी ना, वो g ऑफ b माइनस g ऑफ a, वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा, इसलिए मैंने आपको वो आइडेंटिटी बताई थी। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा वो मैंने बिना किसी बात के बताई थी। तो देखो अभी इसमें हम क्या करेंगे, b माइनस ए एज इट इज़ रहेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एज इट इज़ रहेगा, 1/n एज इट इज़ रहेगा। बस जहाँ जहाँ f है वहाँ पर हमें क्या लगाना है, साइन लगाना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी हमारे पास। ठीक है, देखो यहाँ पर f ऑफ एक्स डी एक्स है, यहाँ क्या है साइन ऑफ एक्स डी एक्स, बस f की जगह क्या है यहाँ पर साइन है। तो इस फॉर्मूले में भी जहाँ जहाँ f लिखा हुआ है वहाँ हम क्या लगा देंगे, साइन, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ a प्लस b माइनस ए बाई एन प्लस सो ऑन, ये आगे तक चलता जाएगा, प्लस साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1 b माइनस ए बाई एन। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इस इंटीग्रल मतलब ये जो राइट हैंड साइड पर हमारे पास सम है, इसे सॉल्व करना है हमारे पास। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा, जो आपको पास ट्रिग्नोमेट्री है उसमें सीक्वेंस का, अगर आप साइन का जो सीरीज हो जाता है उसमें हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। b माइनस ए को आप मान लो बीटा, तो ये a को मान लो अल्फ़ा और b माइनस ए बाई एन को मान लो बीटा, तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड सो ऑन, ये साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, उस तरह का पैटर्न बनेगा। और लास्ट में साइन ये अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा, तो उस तरह का फॉर्मेट बन रहा है। एनसीईआरटी में जो लिमिटेशन सम का फॉर्मूला गिवन है ना, उसमें क्या है b माइनस ए बाई एन को h लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट b माइनस ए बाई एन यहाँ पर लिखा है। तो देखो अब क्या करेंगे हम, डायरेक्ट अगर इसके अंदर हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है, वो फॉर्मूला आप एक बार सर्च कर लेना, या फिर मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वो फॉर्मूला भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इस सीक्वेंस का जो सम है वो निकालने का फॉर्मूला भी मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, उसे भी आप एक बार ज़रूर देख लेना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b माइनस ए एज इट इज़ रहेगा बाहर वाला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एज इट इज़, 1/n b एज इट इज़, और इसके सम का जो फॉर्मूला होता है वो कितना हो जाएगा, साइन n बाई 2 b माइनस ए बाई एन, और साइन के अंदर ही एक और वैल्यू आएगी, कितनी आएगी हमारे पास, a प्लस, थोड़ा इसे चेंज करना पड़ेगा, साइन a प्लस n
-1/2 b माइनस ए बाय एन, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और इसके डिवीजन में आएगा हमारे पास साइन b माइनस ए बाय 2n। ठीक है, अब इस पूरे जो राइट हैंड साइड में ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, लिमिट भी लगी हुई है। एक बार आप चेक कर लेना कहीं कोई एरर नहीं हो इसके अंदर। ये फॉर्मूला एक बार आप खुद से ट्राई करके लिखना, यही वैल्यूज आएगी आपके पास। अब इस लिमिट को हमें सॉल्व करना है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये इतना बड़ा सारा फंक्शन हमारे पास बना हुआ है, इसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखो क्या करेंगे हम, इस n से तो ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा क्या, साइन b माइनस ए बाई 2 बचेगा, और उसे हम यहाँ पर बाहर लिख सकते हैं। तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑलरेडी एक b माइनस ए हमारे पास बाहर है, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन b माइनस ए बाई 2। ये वैल्यू हमारे पास बाहर आ जाएगी। लिमिट बचेगा हमारे पास एज इट इज n टेंस टू इन्फिनिटी। क्या बचे हमारे पास, दो एंगल्स बचे, साइन मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचे। साइन में a प्लस n-1/2 b माइनस ए बाई एन, और ये वाला साइन b माइनस ए बाई 2n। इन्हें सॉल्व करना है हमारे पास। अब इन्हें सॉल्व करने की देखो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ क्या। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। ये बेसिक आपने क्लास 11th में लिमिट्स में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस लिमिट को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन b माइनस ए बाई 2n आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे ऊपर न्यूमरेटर में भी मैं b माइनस ए, देखो न्यूमरेटर में मैं लिख देता हूँ b माइनस ए बाय 2n, यहाँ पर मैंने लिख दिया, और इसको डिनोमिनेटर में मैं लिख देता हूँ साइन b माइनस ए अपॉन 2n। ये वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब देखो ओरिजिनली तो यहाँ पर न्यूमरेटर में b माइनस ए बाई 2n तो था नहीं, हमने लगाया है, देखो n तो था, ये n जो है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। एक्स्ट्रा टर्म मैंने क्या लगाया, b माइनस ए बाई 2। तो देखो क्या होगा, ये जो बाहर वाला b माइनस है इसको हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस बाहर वाले b माइनस ए को मैं अंदर लिख दिया। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं हम, यहाँ से b माइनस ए को, इसको मैंने अंदर लिख दिया। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 2 लगाया मैंने, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये टर्म तो हमारे पास सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो टर्म लिखा हुआ है ना a प्लस n-1/2, इसको हमें यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करेंगे, देखो n की वैल्यू, लिमिट हमारे पास क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो अगर आप क्या करो, साइन, यहाँ पर मैं एक अलग से बॉक्स लगाता हूँ, साइन यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस, थोड़ा इसे भी शिफ्ट करके लिखूँ क्या मैं, एक सेकेंड इसे भी मैं थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ। देखो ये वाला जो टर्म है ना, साइन a प्लस n-1/2 और b माइनस ए बाई एन, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, a प्लस, एक टर्म मैंने लगा दिया b माइनस ए बाई 2, और एक टर्म मैंने लगा दिया क्या, n-1 डिवाइडेड बाई n। तो ये क्या हो जाएगा, 1-1/n हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 1-1/n हो गया, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसे और शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ देखो मैंने थोड़ा डायरेक्टली लिख दिया, ये प्लस का a एज इट इज यहाँ पर, और b माइनस ए बाई 2 मैंने यहाँ आगे लिख दिया, और ये n-1/n है, तो इसमें मैंने n-1 को इस n से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, 1-1/n हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज।
तो वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2 साइन में b माइनस ए बाई 2, और ये जो लिमिट इसके ऊपर लगाएंगे हम तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी हमारे पास, ये तो 1 हो गया। और यहाँ पर देखो n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी हमारे पास। 1 माइनस 1/n, तो n इन्फिनिटी जा रहा है तो 1/n तो 0 हो जाएगा और ये बचेगा 1, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा b माइनस ए बाई 2 एज इट इज बचेगा। तो वैल्यू हमारे पास बचेगी साइन a प्लस b माइनस ए बाई 2, ये वैल्यू आ गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करना बहुत सिंपल है। 2 साइन b माइनस ए बाई 2, और साइन में देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का a बाई 2 है और यहाँ प्लस का a है, तो इसे अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस b माइनस a, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस a लिख दे देंगे हम, इसे a प्लस b आएगा उसे b प्लस a लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर b माइनस a आ रहा है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ये जो है ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक तरह की ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है वो मैं आइडेंटिटी आपको बता देता हूँ। देखो 2 साइन ए साइन बी जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो यही होता है हमारे पास, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होती है 2 कॉस ए कॉस बी, और प्लस के अंदर साइन ए, मतलब कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लिखोगे आप, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी, उन दोनों को माइनस करोगे ना तो ये वैल्यू ही आपके पास आएगी। तो इसको मान लो क्या आप ए, और इसको मान लो क्या कैपिटल बी मान लो। तो ये जब आइडेंटिटी आप यूज़ करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इस आइडेंटिटी की। तो हमारे पास जो फंक्शन है जो इंटीग्रल है वो सोल्व होकर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ स्मॉल बी आ जाएगी। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करना है इसके अंदर और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब देखो मैंने आपको इंटीग्रल जो था जो हमारे पास था वो क्या था, ए से बी था साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, वो साइन एक्स डी एक्स यही था हमारे पास। थोड़ा एक बार मैं कलर चेंज करने का ट्राई कर रहा था, इसे ब्लैक कलर से कर देता हूँ मैं। अब देखो ऊपर जो था इंटीग्रल वो हमारे पास क्या था, ए से बी साइन एक्स डी एक्स था, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे हम तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, क्या आंसर आया कॉस ए माइनस कॉस बी। पर अब देखो ध्यान से एक चीज़ समझना, बी हमारे पास अपर लिमिट में है लेकिन यहाँ बी तो हमारे पास क्या आ रहा है पीछे आ रहा है। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ए से बी है तो ये क्या होगा हमारे पास जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए आएगा। पर यहाँ देखो कॉस बी तो पीछे आ रहा है पर कॉस बी को तो हमें आगे लेके आना है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम ये कंसेप्ट है ना यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर पहले ही बता दिया था ये वाला कंसेप्ट। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडिट करके लिखेंगे या फिर थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे। कॉस बी माइनस ऑफ कॉस बी माइनस माइनस ऑफ कॉस ए यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इंटीग्रल है साइन एक्स उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लिखना चाहें साइन एक्स डी एक्स का, साइन एक्स डी एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस कॉस बी माइनस ऑफ माइनस कॉस ए आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया अपर लिमिट हो गई बी और ये हो गई लोअर लिमिट ए। तो ये इसका एक पूरा प्रॉपर डेरिवेशन था, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, 8th फॉर्मूला हो गया शायद, मैंने आपको डिटेल में समझाया है, आप इसे एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हैं।
सेम कंसेप्ट, सेम पूरा का पूरा जो कंसेप्ट यहाँ पर हमने लगाया है वो कंसेप्ट अप्लाई करके आप क्या करेंगे, हम नेक्स्ट 9th फॉर्मूला है वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। क्या, cos x का जो इंटीग्रल होता है वो कितना होता है, sin x प्लस सी होता है। देखो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रल कितना होता है, sin x प्लस सी होता है। ये एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका जो मैंने आपको यहाँ पे बताया लिमिट एज ए सम यूज करके, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो की जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ उसमें हम क्या करेंगे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। लिमिट एज ए सम मतलब इंटीग्रेशन लिमिट एज ए सम वाला कंसेप्ट है, ये यहाँ पर समझेंगे डिटेल के अंदर। आप चाहें तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, बाकी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर अलग से एक, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा आपको बताने वाला हूँ, जैसे लेबेसग्यू इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल। वैसे ये पूरे नहीं बताऊंगा, इनके बेसिक्स यहाँ पर आपको मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। और ये जो कंसेप्ट है ना, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन cos x, इसके जो प्रूफ है उसके ऊपर भी हम उस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो ये 9th फॉर्मूला, अब इसे एक बार खुद ट्राई करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डू इट योर सेल्फ, DIY। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10th फॉर्मूले की तरफ। अब देखो हमने क्या करा, sin x का जो इंटीग्रेशन है वो हमने यहाँ पर देख लिया, वो कितना होता है, माइनस cos x होता है, और cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है। अब नेक्स्ट जो है ना, एक बार क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके सबके इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो देखो sin x cos x देख लिया, अब हम क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, tan x का इंटीग्रेशन यहाँ पर हमें करना है। आप चाहें तो ये सारे फॉर्मूले जो मैं बताने वाला हूँ ना, मतलब अभी स्टार्टिंग के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं वो तो एनसीईआरटी में गिवन है, आगे के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, उनका मैं प्रूफ आपको करवाने वाला हूँ। तो शायद आसपास 20 फॉर्मूले हैं वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आगे के फॉर्मूले वो मैं यहाँ खुद डेराइव करने वाला हूँ। तो देखो tan x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो वो क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन ln mod secant x, sec x भी कहते हैं इसे, sec x होता है हमारे पास, या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ln mod sin x प्लस सी। यहाँ सी डैश कर देते हैं, दोनों के कॉन्स्टेंट्स अलग अलग है। अब ये हमारे पास देखो कैसे आता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ हमारे पास क्या आएगा, cos x आएगा। कैसे आएगा, देखो sec x होता है वो क्या होता है, 1/cos x होता है, जो sec x होता है वो कितना होता है, 1/cos x होता है, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/cos x, और इसका जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वैल्यू कितनी, पावर में कितना आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा, तो वो आगे आ जाएगा, एक माइनस यहाँ पे भी लगेगा, सॉरी। तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, cos x की पावर -1 sec x को, और फिर वही लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो -1 कितना आ जाएगा हमारे पास, फ्रंट में आ जाएगा आगे। तो ये दो फॉर्मूले हैं, अभी इनको एक बार समझते हैं, ये फॉर्मूले हमारे पास आते कैसे। पहले एक बार आप याद कर लो, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, ln mod sec x होता है, या फिर -ln mod cos x होता है। दोनों के कांस्टेंट आप सेम कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है अलग हो, क्योंकि हमने चेंज तो सिर्फ इसके अंदर करा है, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं करा। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है tan x का x के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर से लिख देते हैं, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ sec x tan x dx और डिवाइड में sec x। अब देखो मैंने क्या करा, sec x से मल्टीप्लाई कर दिया और sec x से डिवाइड कर दिया, बाकी tan x एज इट इज़ और dx भी एज इट इज़। आगे बढ़ते हैं, इसी इंटीग्रल को हम सोल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वापस वही हमारा पास, हम क्या मानेंगे, लेट t इज इक्वल टू sec x।
हम sec x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x होता है, और tan x का डिफ्रेंशिएशन sec x स्क्वायर x होता है। सॉरी dx यहाँ पर नहीं आएगा। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से देखो इस dx को हटा देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं dx लगा सकता हूँ। t हमारे पास sec x है तो dt की वैल्यू कितनी होगी, sec x tan x होगी हमारे पास। थोड़ा dt मैं यहाँ पास में लिख देता हूँ, dt। तो dt की वैल्यू कितनी होगी, sec x tan x dx। तो इन दोनों को, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। तो देखो t जो है डिनोमिनेटर में t आ जाएगा, sec x की वैल्यू t है, और न्यूमरेटर में जो sec x tan x और dx है ये पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो जो हमारे पास इंटीग्रल था क्या था, tan x dx, ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रल में dt अपॉन t। और स्टार्टिंग के अंदर हमने देख ही लिया था, देखो यहाँ पर कहाँ था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये रहा 1/x dx क्या होता है, ln x प्लस c होता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे अब। तो इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला कितना हो गया, ln मॉड में t और प्लस c। अब देखो ओरिजिनल तो यहाँ पे कहीं पे t है नहीं, पर यहाँ तो t आ रहा है, तो t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। t की वैल्यू कितनी है, sec x। तो जो इंटीग्रल है हमारे पास tan x, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ln मॉड में t की वैल्यू कितनी थी, sec x। तो ये हो जाएगा sec x और प्लस c। और इसे अगर आप, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो और क्या कर सकते हैं, ln मॉड cos x की पावर -1 लगा सकते हैं, और प्लस c। sec x जो होता है वो क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये -1 जो है ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ln मॉड cos x प्लस c। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला ये दोनों हमने यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, हमने साइन कोस टेन देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, कॉट सेक और कोसेक बचे हैं। तो एक बार मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को यहीं पॉज करो, कॉट कोसेक और सेक इनके इंटीग्रल आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो ये कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, 11th फॉर्मूला है। 11th फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, कोट एक्स डी एक्स। तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सेम वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, वही आप क्या करेंगे इसमें, कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेटिव जो होता है ना, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन वो क्या होता है, माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स होता है। तो सिंपली मैं डायरेक्ट क्या करूँ, ये आप खुद से ट्राई करना, आपको एनसीईआरटी में इसका जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं आप प्रूफ। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ln मॉड कोसेक एक्स प्लस सी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस ln मॉड कोसेक एक्स ही आएगा। और अगर आप यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेंगे, कोसेक एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन एक्स का, मतलब कोसेक एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर हम अगर लिखें ln मॉड साइन एक्स, साइन एक्स भी लिख सकता हूँ मैं, साइन एक्स प्लस सी, माइनस साइन नहीं आएगा इसमें, माइनस ऊपर आएगा, यहाँ नीचे माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, आप खुद से ट्राई करना। ऊपर वाला जो सेम 10x वाला मैंने बताया था उसी की तरह हैं ये फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं 12th फॉर्मूले की तरफ। 12th फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन कोस टेन और कोट हो गया, बचे हमारे पास सेक और कोसेक। तो इंटीग्रल हमारे पास सेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए ये कैसे करेंगे, हमारे पास सेक एक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है देखो, क्या इसमें मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल का साइन लगाया, सेक एक्स को एज इट इज रखा। अब मुझे पता है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, और डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है।
देखो जैसे मैंने 10x वाले में करा था ना, 10x वाले में मैंने क्या करा था, sec x से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था। तो इसमें मैंने क्या कर रहा हूँ, sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, sec स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस में ये क्या हो जाएगा, sec x प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई में sec x 10x, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर dx, और न्यूमरेटर में sec x प्लस 10x, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, sec x का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो वो क्या होता है, sec x प्लस 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। मतलब ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है इसी का डिफरेंशिएशन यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल्स टू sec x प्लस 10x। तो dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, sec x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया है, sec x 10x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x, ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पर आ जाएगा dx। ठीक है, तो देखो sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x dx, इसकी वैल्यू कितनी हो, किसके बराबर आ गई, dt की, और जो डिनोमिनेटर में sec x प्लस 10x है ये t। तो जो हमारे पास इंटीग्रल है वो सोल्व होके क्या हो गया, dt अपॉन t। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ln मॉड t प्लस c। अब t तो ओरिजिनल हमारे पास था नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, sec x प्लस 10x, तो ये यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो ln मॉड sec x प्लस 10x प्लस c, ये हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। किसके इंटीग्रल की वैल्यू, sec x के इंटीग्रल की वैल्यू। तो यही यहाँ पर हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ sec x dx, उसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, ln मोड sec x प्लस 10x। तो ये sec x का इंटीग्रल हो गया। अब इसी तरह सेम जो यहाँ पर कंसेप्ट हमने अप्लाई करा है, यहाँ पर मैंने sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है। तो 13th फॉर्मूला जो है हमारे पास वो क्या है, ये आप खुद ट्राई करना, cosec x dx, इसके इंटीग्रल का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ln मोड, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ln मोड cosec x माइनस cot x प्लस c होता है। इसमें आप क्या करोगे, cosec x माइनस cot x है, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो वो हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x, और फिर cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x, पर ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। ये दोनों फॉर्मूले आपके पास इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इस फॉर्मूले में जो कंसेप्ट हमने अप्लाई करा उसी से क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला भी आप खुद प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो अभी तक के जो सारे फॉर्मूले हैं ये एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है, वहां से भी आप देख सकते हैं। थोड़ा 1 सेकंड में पानी पी लेता हूँ, तब तक आप 14th फॉर्मूला एक बार खुद ट्राई कीजिए। अब देखो हमने क्या करा, साइन एक्स कोस एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लिए सारे। अब हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर्स के निकालेंगे वैल्यूज। लगभग 53 मिनट का ये वीडियो हो चुका है और अभी तक हमने सिर्फ बेसिक्स ही कवर करे हैं सारे। लगता है ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाएंगे, जितना सोचा था उतने टारगेट पे हम यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। तो कैसा करते हैं, जितने भी स्क्वायर फंक्शंस है ना उनको एक बार यहाँ पर हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे यहाँ पर जो नया है मतलब 14th फॉर्मूला है वो क्या है, tan स्क्वायर एक्स का यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन यहाँ पर करना है। तो ये कैसे करेंगे हम, बहुत सिंपल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। वो क्या होती है, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, sec स्क्वायर एक्स -1 होती है। इन्हें सेपरेट कर लेंगे हम, तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन में dx। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो जाएगा,
10x को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो अगर सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और माइनस यहाँ देखो x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 है मतलब एक पावर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस सी। ये वैल्यू हो गई हमारे पास इस इंटीग्रल की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15th इंटीग्रल। 10x का कर लिया, अब हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर x का इंटीग्रल यहाँ पर हमें करना है, तो वो क्या हो जाएगा, सेम ऊपर वाले फंक्शन की तरह ही। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल में dx। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर एक्स, मतलब कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारे पास, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस कोट एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारे पास, माइनस कोट एक्स। तो ये मैंने पहले जो आइडेंटिटी आपको एक बार डिस्कस करी थी बीच में, वो वाला d/dx, अगर f वो g है तो इंटीग्रेशन g हमारे पास क्या होगा, वो f होगा हमारे पास। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का माइनस एक्स और प्लस में c, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, तो टेन स्क्वायर एक्स का हो गया, कोट स्क्वायर एक्स का हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आगे बढ़ते हैं 16 फॉर्मूले की तरफ। 16 फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कहीं हमने नंबर में काउंटिंग में तो गड़बड़ नहीं कर दी, यहाँ 8 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फॉर्मूला यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। इंटीग्रल करना है हमें साइन स्क्वायर एक्स dx, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर अब हमें करना है। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, सॉरी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमें यहाँ पे लिखना है। कॉस ऑफ 2x वो कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, या फिर इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिखें तो वो कितनी हो जाती है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाती है, जो हो जाता है 1 - कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 - कॉस 2x बाय 2। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस पूरे टर्म को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन में वैल्यू आई थी हमारे पास 1 - कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 और dx। अब ये फॉर्मूला हमने अप्लाई क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे कोसाइन के अंदर 2x आ रहा है, और 2x वाले पे जो हमने सेकंड फॉर्मूला इसी में ऊपर यहाँ पे हमने सीखा था, वो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला f ऑफ ax प्लस बी वाला,
कितने पेज हो गए ऑलरेडी हमारे पास? 4-5 पेज से ज़्यादा हो गए शायद, आई डोंट नो, पर आगे करते हैं इन्हें। अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, इन्हें सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 dx माइनस 1/2, यहाँ पर हम कांस्टेंट है उसे बाहर लिख सकते हैं, और cos 2x dx, ये वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा राइटिंग मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ी ख़राब हो रही है। तो ये हो जाएगा x/2, इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पर x की पावर 0 है तो 0 + 1 1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो x/2 आ गया हमारे पास। और यहाँ पर माइनस 1/2 cos x का इंटीग्रेशन हमने ऊपर देख ही लिया, वो कितना होता है, sin x होता है, ये रहा cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। पर हमें एक बार 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है हमारे पास, ये 2 है, और प्लस में c लगा देंगे। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, x/2 माइनस साइन 2x/4 और प्लस में c। तो ये वैल्यू होगी किसकी हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx। आगे बढ़ते हैं, 17th फॉर्मूला जो हमारे पास है, 17th फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है एज इट इज़। हमें क्या करना है, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यहाँ पर करना है, तो वो भी इसके जैसे सेम ही है। इसका आंसर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, आप खुद से एक बार ट्राई करना है इस चीज़ को। ये हो जाएगा sin 2x/4 हो जाएगा, और प्लस में c, बस इसमें प्लस माइनस का ही अंतर है। मैं फॉर्मूला जो इसके अंदर यूज़ हो रहा है वो भी लिख देता हूँ। जो cos स्क्वायर x है वो कितना होता है, सॉरी तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास, cos स्क्वायर x का ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे और आप इसे इंटीग्रेशन कर देंगे, जो सेम हमारे पास 16th फॉर्मूला था उसके जैसा ही है ये सिमिलरली। आगे बढ़ते हैं 18th फॉर्मूला में दो और सिंपल से फॉर्मूले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या है वो, sec x tan x, जैसे अभी तो जैसे हमने प्रीवियस जो फॉर्मूले डिस्कस करे हैं उनके अंदर हमने ये रिजल्ट यूज करा है। sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, sec x प्लस c होता है, और जो 19th रिजल्ट है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, माइनस का cosec x, तो माइनस का cosec x प्लस c। देखो क्या होता है, sec x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, sec x tan x आएगी। इसका मतलब sec x tan x को इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू क्या इतनी आएगी, sec x आएगी। उसी तरह से माइनस cosec x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cosec x cot x होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा, माइनस cosec x होगा। ये रिजल्ट वैसे हमने यहाँ पे ऊपर के फॉर्मूलेज में यहाँ पे यूज़ करें, जैसे मैं दिखाना चाहूँ आपको, कहाँ गया ये वाला, ये रहा sec x tan x और sec स्क्वायर x का, मतलब sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो यही रिजल्ट है। और देखो sec स्क्वायर x का अगर हमें इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x वाला इंटीग्रेशन अभी तक हमने नहीं करा ना, शायद उन्हें छोड़ दिया हमने। हाँ तो देखो, और 20th रिजल्ट यहाँ पे लिख लो। हमने यहाँ पर देखो cos स्क्वायर कर लिया, साइन स्क्वायर कर लिया, और tan स्क्वायर और cot स्क्वायर का भी इंटीग्रल कर लिया। तो अब sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर यहाँ पर हमने नहीं करे थे, तो देखो इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, ये होता है tan x प्लस c होता है। देखो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x,
और 21 जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस का कोट एक्स प्लस सी। देखो माइनस कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कोट एक्स। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पर बेसिक चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी है। तो नेक्स्ट आगे हम और भी इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये सारे फॉर्मूले बेसिक्स थे एनसीईआरटी के। आगे हम क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर्स और भी ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड फॉर्मूला है उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं इनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऑलरेडी ये 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है। तो ये बेसिक्स थे, आगे और भी जो इसी के आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 21 तक डिस्कस कर लिया। आगे हम यहाँ पर 22 से अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आगे और भी फॉर्मूले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। 22 से आगे हम यहाँ पे अब हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।